जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसे तो दोस्तों पहले भी हमने बात किया है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या हमारा मोटिव होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों आज हम फिर सीखेंगे, फिर जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने का क्या महत्व होता है, कैसे हम 20s के एज में, 30s के एज में या फिर 25 के एज में हम कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। हमारा जो छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट जब हम 50 प्लस 55 प्लस या फिर हम अपने काम से अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कम समय में, ठीक है, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट आपको कब करना होगा, जब आप अर्ली एज में होंगे। जैसे कि आप 20 के एज में अगर आपने जॉब पकड़ लिया, 25 के एज में आपने पकड़ लिया, मान लीजिए 30 के भी एज में आपने अगर काम पकड़ लिया, तो उस टाइम से ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आइदर वो इन्वेस्टमेंट लैंड में हो, आइदर वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में हो, बॉन्ड्स में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, कहीं भी हो, या आइदर वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज का हुआ किया इन्वेस्टमेंट आने वाले हमारे समय को अच्छा खुशहाल बना सकता है दोस्तों, ठीक है। उसी इन्वेस्टमेंट की ताकत को दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी इन्वेस्टमेंट की ताकत को आज बताऊंगा, कैसे एक फुटपाथ पे सोने वाले आदमी ने, ठीक है, फुटपाथ पे वो आदमी सोया करता था किसी ज़माने में, और आज की डेट में दोस्तों वो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। जी हाँ दोस्तों आपने मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का तो नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है सुना क्या होगा, और आप देखे भी होंगे और आज भी देख रहे हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों उनकी फिल्म आई थी, उसमें वो एक्टर थे कश्मीर फाइल्स, आपने देखा होगा दोस्तों। अच्छा खासा वो फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और भी बहुत सारी फिल्मों में आए वो, बट एक समय था कि रेगुलर उनकी फिल्में आया करती थी, ठीक है। लेकिन उस समय जो वो फिल्म किया करते थे, उस फिल्म से जो भी वो कमाते थे, जो भी लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, जो भी वो कमाते थे वो इन्वेस्ट किया करते थे। और दोस्तों वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करते थे, वो लैंड्स में, एसेट्स में, कहीं फ्लैट बना लिया, कहीं ज़मीन खरीद के छोड़ दिया। तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी पहली वीडियोस में, मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में करें, एक रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में करें, या म्यूचुअल फंड्स में डालें, या आप गोल्ड में निवेश करें, या लैंड में निवेश करें, ठीक है, तो हर चीज़ में निवेश के लिए मौका है दोस्तों, बशर्ते आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है कि सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों लैंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो दिन में तो दाम उसका बढ़ता ही है, लेकिन रात में भी घोड़े की चाल की तरह वो बढ़ता है उसका दाम। लैंड सीमित है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, अब ट्रेंडिंग है, पॉपुलेशन बढ़ना ही बढ़ना है, लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, ना ही लैंड किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा बट लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लैंड का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ से हम कैसे सीख सकते हैं कि अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट हमारे आने वाले जो, मतलब जब हम सीनियर सिटीजन होंगे तो कैसे हमारे सीनियर सिटीजन वाली जो लाइफ हो वो खुशहाल रहे, बिल्कुल सभी सुख सुविधा हमारे पास रहे। तो उसके लिए दोस्तों हमें 20s के एज में ही, जैसे ही हम काम पकड़े, कोई भी काम पकड़े, हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दुनिया का 8वां अजूबा है। जिसने इसे जान लिया वो इसका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, और जिसने इसे नहीं जाना वो इसके लिए पे करेगा, तब समझेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती एक समय हुआ करता था दोस्तों कि वो फुटपाथ पे सोया करते थे, है ना, ठीक है, भूखे पेट रहते थे। लेकिन जैसे ही उनके किस्मत के सितारे चमके, वो फिल्म में आए, एक्टर बने, उन्होंने अच्छी खासी फिल्में भी दी, आपने देखा होगा, एक से एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। तो जो भी वो फिल्म से कमाते थे दोस्तों, अपने अर्ली एज में ही वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, कहीं ज़मीन ले लिया, कहीं घर बना दिया। तो उसी इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें हैं दोस्तों, ठीक है। आज देखिए दोस्तों उनके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सोच लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में कितना ताकत है। आज वो बूढ़े हो गए हैं, बहुत सारी फिल्में में वो आते भी नहीं हैं, बट फिर भी देखिए वो कितने
ऐसे मतलब कितने सुख सुविधा हैं, हर कंफर्ट से इतना मतलब रॉयल्टी की तरह ज़िंदगी, रॉयल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, मौज मस्ती पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे हो रहा है? वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने अर्ली एज में किया, आज वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए कमा के वो इन्वेस्टमेंट इनको दे रहा है, इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आज 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास। ये बहुत सारे बिजनेस में भी निवेश किए हुए हैं, जैसे होटल का बिजनेस, प्रॉपर्टी में निवेश कर, ये देखिए प्रॉपर्टी में निवेश किए हैं, बहुत सारे होटल का बिजनेस है। इन सभी निवेश से देखिए आज ये करोड़पति हैं। बॉलीवुड से दोस्तों इन्होंने जो भी पैसा कमाया इन्होंने प्रॉपर्टी में लगा दिया। इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी में तो पैसा आपको मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये जरूर प्रॉपर्टी में लगाएं, ठीक है। फिर देखिए मिथुन का जो होटल कारोबार है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। मिथुन 1 या 2 नहीं बल्कि दोस्तों 5 स्टार होटल के मालिक हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ऊटी में, मसीनागुड़ी में उनके 2 सबसे पॉपुलर होटल हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में भी उनके आलीशान होटल हैं। तो दोस्तों देखिए ये फिल्म में जो भी फिल्म करते थे, जो भी पैसे मिलते थे वो पैसा ये लैंड एसेट्स में निवेश कर देते थे। ज़मीन खरीद लिया, घर बना लिया, फिर कुछ पैसा बचा होटल बिजनेस में लगाया। तो आज वही देखिए इन्होंने अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आज जब सीनियर सिटीजन हुए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिथुन अपने बेटों के साथ मिलकर जो इनका होटल का बिजनेस है उसको संभालते हैं। तो देखिए इनका दोस्तों किया हुआ इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हैं, जो आज इनके बच्चे हैं उन्हें भी कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो इनके फादर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती साहब ने जो निवेश कर दिया उसको ये लोग संभाल लें तो अच्छे खासे इनका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिथुन के जो ऊटी वाले होटल हैं दोस्तों उसमें लगभग 59 प्रीमियम रूम है, 4 लग्जरी फर्निश्ड स्वीट्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों मुंबई के मड आइलैंड में भी एक अच्छा खासा इनका बंगला है। मुंबई से सटे मड आइलैंड में 1.5 एकड़ जमीन में इनका शानदार बंगला है दोस्तों, आप देख लीजिए कितना इन्होंने निवेश किया है लैंड एसेट्स में। मुझे तो लगता है कि इनके सारी मतलब जो भी ये कमाए हैं, उनका जिंदगी का जो भी कमाई है उसका सारा मतलब उसका तो हमको लगता है 50% ये लैंड एसेट्स में लगा दिए। फिर देखिए मुंबई के बांद्रा में बंगला, ऊटी में बंगला, ये कुछ उनके बंगले उसको होटल्स की तस्वीरें हैं दोस्तों, आप देख लीजिए सामने हैं। फिर मूल रूप से मिथुन चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे भी इन्होंने घर खरीद रखा है, बना रखा है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। और इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि लैंड एसेट्स में जो निवेश अगर अर्ली एज में आपने जितना जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो निवेश मान लीजिए आपने 10 रुपये किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप अगले ही दिन आप अगर आप पता करेंगे तो जो 10 रुपये की चीज़ आपने खरीदी थी वो अगले ही दिन 15 या 20 की बिकेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका क्या मतलब कमिटमेंट क्या है आपका, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने तो सोच लिया हाँ मैं करूँगा, लेकिन कब करेंगे? समय निकल जाएगा तब नहीं, हमें अपने अर्ली एजेस में ही स्टार्ट कर देना है इन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि कैसे हम 1-1 हज़ार रुपये का हर मंथ सेव करके कैसे करोड़ों लाखों तक हम कमा सकते हैं अपने रिटायरमेंट एज से पहले। आप मेरी वीडियोस में जाके देखिएगा दोस्तों, मैंने वो वीडियो डाला हुआ है कि कैसे आप 1,000 रुपये से 1 करोड़ 50 लाख तक कमा सकते हैं अपने अर्ली रिटायरमेंट एज के पहले, ठीक है। तो ठीक वैसे ही देखिए दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने भी जैसे ही वो मतलब सक्सेसफुल होते गए अपने करियर में, जो भी इनको पैसा मिला, बॉलीवुड की जो भी इन्होंने फिल्म करी उससे जो भी इन्हें पैसा मिला, उन सभी पैसों से इन्होंने लैंड एसेट्स खरीदा, घर खरीदा, होटल्स के बिजनेस में लगाया। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि लैंड में जो निवेश है ना वो तो आपको आज देगा ही देगा, आप नहीं भी रहेंगे तो भी देगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी देगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अर्ली एजेस में हैं, जॉब में हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 2,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो 2,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो उसमें हर मंथ 200 जरूर निवेश करिए, ठीक है। जितना आप कमा रहे हैं उसका 20% जरूर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट जो है जब आप
रिटायरमेंट के एज में जाएंगे, या फिर अगर आप समय से पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपको रिटायरमेंट के एज तक भी नहीं जाना होगा, उससे पहले आपके पास अच्छा खासा वेल्थ होगा और आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके जाएंगे और आने वाली भी पीढ़ी आपको सलाम करेगी कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके रखा, और उनको भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं अब अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे वेल्थ क्रिएट करके जाऊं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस एज में हैं, मान लीजिए आपको लेट हो गया है, आप नहीं समझ पाए हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो आपको समझना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, इंसान जब जग जाए तब सवेरा, कोई दिन नहीं बीता है ना कोई समय बीता है। आप आज से स्टार्ट करें, लेकिन जरूर करें दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से कुछ अगर आपको सीखने को मिला है तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, ठीक है, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।